नमस्ते नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं नई किरण न्यूज। आज हम उपस्थित हैं शिवहर ज़िला में और ये शिवहर ज़िला का एक जगह, जैसे ये रोड देख सकते हैं, ये शिवहर से पूरब की ओर सीतामढ़ी को जोड़ती है। ये पहले NH 104 था, अभी इसका जब से ये नया रोड बना नया, तब इसका नाम NH 227 कर दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पे एक ये जो महानद पुल के पास हम उपस्थित हैं, यहाँ पर एक देवी भगवान का स्थान है। वो क्या स्थान है इधर दिखाइएगा, जय बाबा मनुष्य देवा। ये देख सकते हैं मनुष्य देवा बाबा का स्थान है। ये काफ़ी यहाँ के इतना दूर में चर्चित भगवान है, इनकी काफ़ी ज़्यादा पूजा अर्चना की जाती है, लोग मन्नतें भी मांगते हैं। आपको बता दें कि ये दशहरा के समय यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। आपको एक चीज़ हम दिखाने वाले हैं आज, जो जैसे सरकार का रुपया दुरुपयोग कैसे किया जाता है, कैसे गरीब लोगों से GST या टैक्स के नाम पर ले कर के वो किया जाता है। आपको बता दें अपने देश में सबसे ज़्यादा VIPओं की संख्या है। अन्य देश में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अन्य देश में देखिएगा, जापान में, उत्तर कोरिया में, श्रीलंका में, अन्य जगह देखिएगा तब VIP की संख्या कम है, मगर अपने देश में VIPओं की संख्या ज़्यादा है। VIP कहने का मतलब हुआ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जिनको एकदम टोटल चीज़ फ्री दी जाती है, जितना स्वास्थ्य सुविधा हो, गाड़ी की सुविधा हो, खान पान हो, आवास हो, टोटल सुविधा उनको फ्री में मुहैया कराया जाता है। अभी जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये महानद पुल के पास है। ये जो देख रहे हैं ये है सौदाहन। सौदाहन मतलब जैसे मृत व्यक्तियों के यहाँ पे जलाया जाता था। जो देख रहे हैं ये है श्मशान घाट। यहाँ पर क्या था कि ये सरकारी द्वारा बनाया गया था, जो कि यहाँ पे अगर किसी मृत व्यक्ति का लाश आता तो यहाँ जलाया जाता था, अन्य जगह नहीं जाता। इसी उद्देश्य से लाश जलाने के उद्देश्य से, यानी कि मृत व्यक्ति को जलाने के उद्देश्य से दहन कि उद्देश्य से किया गया था। अब यहाँ पे इसकी क्या समस्या हो गई वो आपको बताते हैं। ये जो देख रहे हैं बना, यानी कि बहुत पहले 8-9 साल ये हो गया कि जैसे बिहार में या भारत में सभी लोगों से टैक्स लिया जाता है, जितने भी गरीब टाइप के लोग हो उनका भी टैक्स लिया जाता है। एक और बात होता है, जैसे नेता लोगों को टैक्स नहीं लेते हैं, और जो बॉर्डर पर तैनात आर्मी जवान है, जो अपने देश की रक्षा करते हैं, उनका टैक्स लिया जाता है। तो ये वाकई में दोगलागिरी वाला ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए था, और उनको यानी कि विशेष VIP का दर्जा दिया जाना चाहिए था। अब बताइए ना, इतना VIP है भारत में, लूटता है गरीबों के सरकार और देता है VIP के। जो अमीर है कुछ पद पर गया ओकरे देता है, ओकरे टैक्सों माफ़ करता है, जबकि माफ़ किसको करना चाहिए? जो गरीब टाइप के लोग हैं उनको। तो चलिए वहाँ से थोड़ा नज़दीक चल के इनकी आपको जो ये आपको बता दें, ये लगभग 33 लाख 34 लाख का टेंडर था। तो क्या है इसकी स्थिति, चलिए विशेष रूप से आपको हम दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यही श्मशान घाट है। यही सरकार के द्वारा 33-34 लाख रुपये खर्च करके बनाया गया था, ताकि ये जो देख सकते हैं यहाँ पे मृत व्यक्तियों को जलाया जाता था, लाश फूका जाता था। आपको बता दें कि ये जब बना उस समय लोगों को लगा कि सच में ये अद्भुत कार्य है, अच्छा कार्य है, कि लोगों को जैसे बरसात के मौसम में जगह जगह पे पानी रहते हैं, उस समय कहीं अन्य जगह न दफना करके यहीं पे दफना दिया जाएगा, फूका जाएगा लाश। मगर क्या हुआ आपको बता दे, सरकार इतना मस्त टेंडर दी, ज़मीन भी मिल गया, मगर ये देख सकते ऊपर दिखाइएगा, ऊपर से छतें एकर उड़ गया है। जो टीन था ये टीन में उड़ गया है। इधर ये देख सकते सब में जलाने वाला में ये घास भूस जम गया है। अब बताइए 34 लाख रुपया कहाँ गया? मुश्किल से ये जो भवन का निर्माण हुआ है, और उधर भी बाथरूम है वो भी वैसे खुलल है, मुश्किल से 20 लाख के काम होगा, वो नहीं होगा, उसमें भी कितना बचल होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे हुए थे एक बार सदन में कि अगर सरकार के तरफ से एक कि मानिए ना 100 रुपया आया
तो ज़मीन पर धरातल पर आते आते लोगों के पहुँचते पहुँचते अगर एक व्यक्तियों के लिए 100 रुपया आया है तो वो बन जाता है 10 रुपया। अगर ऊपर से एक डोल पानी आता है तो नीचा एक व्यक्ति को एक चुरुआ मिलता है, जबकि आता है एक डोल सभी व्यक्तियों के लिए पानी। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का दुनिया चल रहा है अभी, और ये भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं लेता है। आपको बता दें, उधर दिखाइएगा वो भी रूम बना था वो रहने के लिए, ऊपर जो सोलर लगल था, कुछ लोग का कहना है कि 2-2.5 लाख 10 लाखों तक के सोलर था, एक पर एक सामान सब था, इसको चोर लोग चुरा के ले गया। जो सुंदर चोर सबके काम है सोलरो चोराना, समझे। तब बताइए, गरीब लोग टैक्स भरते हैं। अब टैक्स कैसे किस रूप में भरते हैं? अगर आप शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, हम ये माइक खरीदे, हम ये तार खरीदे, हम ये मोबाइल खरीदे, हम ये जामा खरीदे, हम ये सब्जी खरीदे हैं, हम ये फल फूल खरीदते हैं, यानी कि कोई भी पदार्थ वस्तु हम खरीदते हैं उसमें सरकार को भी रुपया जीएसटी कह के, जो दुकानदार कहता है जीएसटी है, वो कुछ अपनों लेते हैं पैसा और कुछ सरकारों के देते हैं पैसा। अब उस सभी गरीब लोगों से 1 रुपया माफ नहीं करते हैं। अपना भारत ऐसा देश है जहाँ शिक्षा पर जीएसटी लगा दिया गया है, ये मोदी जी के सरकार है। शिक्षा पर टैक्स कोई भारत में जानते कोई देश में नहीं होगा। खान पान भी पर भी टैक्स, दूध दही पर भी नहीं होता है, यहाँ पर भी लगा दिया गया है। हर एक तरह से गरीबी व्यक्ति को दिक्कत होता है। अब बताइए, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब 33 लाख रुपया लगा के इसको बनाया गया तो लोगों को फायदा क्यों नहीं हुआ? और जब फायदा नहीं हुआ तो इसका कंप्लेन किया गया तो आखिर क्यों नहीं सुनवाई हुआ? अब आपको बता दें, यहाँ पे एक भी मतलब लाश को नहीं जलाया गया है। तब बताइए ना, क्या है सरकार 33 लाख 34 लाख रुपया लगाया, अब भाड़ा किसका पैकेट? ठेकेदार का। और ठेकेदार सब आपको बिहान मेला चलेगा बड़का गाड़ी से, हम लाट साहब है, बताइए वो किसका पैसा रहता है? गरीबे लोगों का ना। अब बताइए, सभी लोग टैक्स देगा, काहे लगी देगा? हो निम्न काम करने के लिए ना। सरकार के बाबू का पैसा रहता है कि ठेकेदार के दादा बाबू का पैसा रहता है कि खा जाता है? तो ये बहुत बड़ा अन्याय बिहार में होते आ रहा है, और लगता है कि इसमें भी करप्शन को रोक पाना बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, यानी कि बहुत ही अविश्वसनीय है कि कोई मनुष्य ऐसा जन्म लेगा धरती पे कि जो करप्शन को रोकेगा। आपको बता दें, जब मतलब कि कहते हैं ना कि कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ लोगों को फायदा मिले, अगर ये चीज़ न बना करके 33-34 लाख रुपया अगर हम गरीब को देते, या शिक्षा के लेकर के कोई कार्य करते, या कोई फैक्ट्री की 30 लाख 35 लाख में आप समझ रहे हैं बैठाया जा सकता है, उसमें भी 50 व्यक्तियों के कार्य पर रख सकते हैं। अगर हम 30 लाख के फैक्ट्री बैठाएंगे तो कोई बड़ा सा उद्योग खोल सकते हैं। अगर ये 35 लाख रुपया 33-34-35 लाख के रुपया आसपास था, यही 3 गो, तो इस रुपया को अगर हम किसी गरीब लोगों में बांटते तो उसको काफ़ी फायदा होता, वो नाम भी लेता कि कहीं ना कहीं सरकार अच्छा कार्य कर रहे हैं। मगर ये सब क्या है? सरकार का रुपया के गलत जगह यूज करना हुआ, फेंकना हुआ, क्या यही ना हुआ? गलत जगह सरकार पैसा यूज किया, सीधे समझिए ना, गलत जगह यूज किया, फेंक दिया पैसा। लोगों को मेहनत के कमाई के जीएसटी में कह के श्रम करे कोई, काम करे कोई, पैसा सरकार ले, सरकार दे ठेकेदार के, और ठेकेदार रखे अपना पैकेट में। सुनते हैं कि कोई भी ठेकेदारी किया जाता है तो 40% रुपया सरकारी विभाग के लोग ले लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना रहता है कि जो सेवक होते, पर्यवेक्षक होते हैं कोई कार्य के, मान लीजिए सोचते हैं तो उसके भी कोई पर्यवेक्षक होंगे, शिक्षा उसके भी कोई पर्यवेक्षक होंगे, रोजगार सेवक भी होते हैं, यानी कि तरह मनरेगा वाला कार्य के जो होते हैं, स्वच्छता अभियान के जो स्वच्छता पर्यवेक्षक होते हैं, तो जो पर्यवेक्षक होते हैं उनको भी दिया जाता है। जो पदाधिकारीगण जहाँ से टेंडर पास होता है उनको भी दिया जाता है। और जो जिला में डीएम आते हैं नया नया, तो जितना कार्य होता है सरकारी, लोगों का कहना है कि उनको भी 40% मतलब इसी इधरे उधरों में दिया जाता है, डीएमओ को पास घुस जाता है। अब बताइए, इस पर कोई क्यों नहीं सवाल उठाता कि डीएम आखिर क्यों घुस ले रहा है? अब बताइए ना,
डीएम के एगो सरकारी तनख्वाह अलगे मिल रहा है, उसको आवास का सुविधा, गाड़ी का सुविधा, टोटल चीज़ का सुविधा मिल ही रहा है। फिर भी जो गरीबों के लिए पैसा आया है खर्च करने के लिए, वो सरकार के पास मतलब वो लोग काहे लेता है। आपको बता दें, जब 40% इधर उधर रह जाता है तो 100% में से बच गया 60%। अब धरातल पर काम कितना के होता है आप अनुमान लगा सकते हैं। 60% में से कुछ ठेकेदारों को रखना है तो बिन अधिया रखे ठेकेदार काम करेंगे भैया, नहीं करते हैं तो अधिया मान लीजिए 30% का कार्य हुआ। तो वाजपेयी जी, अटल वाजपेयी जी सदन में सही कहे हुए थे कि हम एक डोल पानी बहते हैं, नीचे जाते जाते एक चूरुआ हो जाता है। तो ये सब गलत है। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी आप भी अभी बताने की कोशिश कीजिएगा, बताइएगा कि ऐसी कितनी जगह है जहाँ पे सरकार अपना पैसा लगा करके उसको बेकार में छोड़वा दिया गया हो, वैसा ही पड़ल रहा हो। इस पर आपको बता दें, चेकिंग भी आया ना तो ऐसे रह गया। इसको कुछ दिनों तक यानी कि देख रेख में भी रखा गया था, और देख रेख वाला को भी पता ना पैसा दिया गया कि ना, अभी तो नहीं है देख रेख वाला, पता लगा है नहीं है देख रेख वाला। आपको बता दें, ऐसी घटना है, आपको बहुत जगह मिलेगी ऐसी जगह जहाँ पे सरकार का गलत रुपया का गलत यूज किया जाता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फेंका जाता है, दहाया जाता है रुपया को। तो सरकार मतलब कि ये न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को लगे कि वाकई में कहीं कहीं सरकार का रुपया गलत यूज होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। तो अगर कुछ गलती बोला गया हो तो माफ़ कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज, कैमरामैन रितेश कुमार दास के साथ हम गौतम यादव देवा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय शिवहर, जय बाबा भुलेश्वरनाथ।